आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया लो, वाटर सेंसस आ गया आपके सामने और वाटर सेंसस में क्या क्या बताया गया है हम इसकी ज़रूर बात करेंगे। तो पानी पानी रे, प्यारे पानी रे, खारे पानी रे, सारे पानी रे क्राइम वर्ल्ड को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। गौरव तिवारी की कहानी हम इसमें देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। और हमारे पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स को भी आप ज़रूर अवेल करें। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। डॉक्टर मायूरिका दास इसको बताएंगी। 18% दुनिया की पॉपुलेशन है, बट 4% हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं। तो बड़ी मुश्किल की बात है। वाटर सेंसस कंडक्ट हुआ। अब क्या हमारे पास पानी है इतना? पानी के लिए ही वॉर, जितने भी पूरी दुनिया में युद्ध लड़े जा रहे हैं ना, अगर आप देखोगे तो उसमें जो अंडरलाइंग रीज़न है वो है पानी। तो पानी जो है वो, क्योंकि हम भी पूरे दुनिया में 70% जो है वो पानी से ही भरा है भाई। जो हमारी जो पूरी धरती है वो 4 में है। एक हाइड्रोस्फीयर पानी, तो पूरा धरती का 71% पानी है। फिर उसके बाद आपका लिथोस्फीयर जो हमारा क्रस्ट है, फिर एटमॉस्फेयर हवा, और जहाँ ये सब मीट होते हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, तो यही 4 है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। आई होप आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो हमने कोर्स चलाया हुआ है, उसको ज़रूर अवेल करो एनसीईआरटी ज्योग्राफी को। तो ये हिसाब किताब। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें खाली 3% जो है वो प्योर वाटर है 71% में से, और 97% इम्प्योर है। लो, इसमें और दिक्कत। और 3% में से आधे से ज़्यादा ग्लेशियर्स में है। तो हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, यानी कि समुद्र में एक बूंद के बराबर हमारे पास प्योर वाटर है। तो अब हम क्या करें? अब हम कुछ नहीं करेंगे। जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये वाटर सेंसस कंडक्ट करवाया है। 2017 के बाद से सारी चीज़ें ये बताई गई हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी भारत के पास 24 लाख वाटर बॉडीज हैं, है ना। टॉप 5 स्टेट्स आप देख सकते हैं। इसमें वेस्ट बंगाल में 7.5 लाख, तमिलनाडु में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स आपको मिलेंगी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपको रिजर्वायर्स अच्छे खासे मिलेंगे। फिर उसके बाद आसाम में आप देख सकते हैं 7.1%, 17 लाख। सबसे ज़्यादा आपको वेस्ट बंगाल में 30% देखने को मिलेगी। वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में चलाए जाते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लगभग 8%, 1.9 लाख। उत्तर प्रदेश में भी 10%, 2.5 लाख। उड़ीसा में 7.5%, 1.8 लाख। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे टॉप 5 स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ यहाँ पे हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अब ये बड़ा एक गजब आंकड़ा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ होती है। भारत में पानी चाहिए मेनली तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। अब एग्रीकल्चर के लिए या तो आप पॉन्ड बना दो, लेक, या फिर टैंक जिसको बोलते हैं टैंक इरिगेशन, या नहर बना दो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहर भी अगर आप कंडक्ट कर रहे हो तो वो भी सही है। नहीं तो अंडर वाटर जो ट्यूबवेल से, अब सब कुछ ट्यूबवेल पे ही डिपेंड है जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर, लेकिन वो लगातार डिप्लीट होता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो एडिटोरियल, और मुझे चार्ट्स में सबसे शानदार टाइम्स ऑफ इंडिया लगता है। इनसे बढ़िया चार्ट्स कोई प्रिपेयर नहीं करता। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको पॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, पॉन्ड्स क्रीम नहीं, जो तालाब है बड़े बड़े, वो 60% के आसपास है, 60% के आसपास है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो टोटल वाटर बॉडीज है ना, 83% हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी 17% हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अनयूजेबल है, क्योंकि वाटर लेवल ऑलरेडी काफ़ी लो जा चुका है। और हर साल कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस देखते। शिमला में क्राइसिस हुई, अभी भी है। तमिलनाडु में तो हमने देखा ही, बहुत बुरी हालत। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक आधा भारत प्यासा हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। टैंक्स की अगर बात करें 3.8 लाख है, जो कि लगभग 15% टैंक इरिगेशन है ना। उसके बाद फिर रिजर्वायर्स की बात करें तो 2.9 लाख है, जो कि 12% तकरीबन। तो सबसे ज़्यादा आपको पॉन्ड्स मिलेंगे। अब ये पॉन्ड्स पे भी अभी हम आएंगे। उसके बाद डैम्स, लेक्स एटसेट्रा, दैट इज 3.1%, 12.7%। मतलब ये बेसिकली 3.1 लाख है, और ये 12.7% जो है वो एक कंस्टिट्यूट करता है। ये देख लो बेटा, इसमें आप देखोगे ना, आपको सब पता चल जाएगा। अब यहां पे 80% जो पानी है, दैट इज इंडिविजुअल ओनर। जो मैन मेड वाटर बॉडीज है ना, मोस्ट मैन मेड वाटर बॉडीज या तो प्राइवेटली ओन्ड है या इंडिविजुअल, जैसे मैंने है। अब एक आपको बता दूं कि एक पूरे वाटर बॉडी को डिगअप करने में और जमीन लेने में लाखों का खर्चा आता है, बहुत खर्चा आता है।
लेकिन यहां पे इंडिविजुअल ओनर है, यानी कि मेरा उसमें, अब देखिए वो मेरी वाटर बॉडी है तो सरकार का उसमें थोड़ी ना कोई बस चलेगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि लगभग 80%, 1/4 जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, दैट इज इंडिविजुअल ओनर है उसमें 10.6 लाख। उसके बाद बाकी 62.4% ये पंचायत ने बनाई है, यानी कि हर 5 में से चौथी बॉडी इंडिविजुअल ओनर है। उसके बाद प्राइवेटली ओन्ड आप देख सकते हैं लगभग 13.5 लाख, वो भी 55% के आसपास है। पब्लिकली ओन्ड मतलब हर कोई इसको यूज कर सकता है, 44% के आसपास है। सरकार की वाटर बॉडी बहुत ही कम है, 37% है, और बाकी प्राइवेट जो है वो 20% है। तो अगर आप इन सबको मिला दो तो आधे से ज्यादा इंडिविजुअल ओनर, प्राइवेटली ओन्ड और अदर प्राइवेट, तो ये आप आंकड़ा बहुत ज्यादा जाएगा, यानी कि सरकार के पास एक्चुअल में इतना पानी है नहीं, ये चीज है। उसके बाद फिर कहां कहां पानी यूज होता है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पिसी कल्चर में यूज होगा। तो जहां पे मछली पालन होता है 55% वहां पे पानी यूज होगा। तालाब बनाए जाते हैं प्राइवेट, अब जैसे प्राइवेटली ओन्ड है, अब मुझे अगर पिसी कल्चर बनना है तो मुझे एक तालाब बनाना पड़ेगा, वो मेरा तालाब है। क्यों? तालाब का भी टेंडर निकलता है। इरिगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 16.5%, फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए 12.1%, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग के लिए 10% यूज होता है, इंडस्ट्रीज के लिए 1.1%, रिक्रिएशन के लिए मतलब घूमने घामने के लिए 0.8%, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि अगर आप मंदिर जा रहे हो और वहाँ पे तालाब नहीं है तो मज़ा नहीं आती है, 0.7%, और बाकी के लिए 3.2%। तो सबसे ज़्यादा पिसीकल्चर और इरिगेशन के लिए यूज होता है। ओके, अब अभी हमारा स्टेटस क्या है वाटर स्टोरेज की, कहाँ कहाँ पानी आपको मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो थोड़ा सा आंकड़ा डेंजरस है ना, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारे ज़्यादातर जहाँ जहाँ पे पानी है वो अपनी कैपेसिटी से या तो आधे भरे हैं या भरे ही नहीं है, ठीक है। जितना आपकी कैपेसिटी है, जैसे मेरी पूरी बाल्टी है तो मैं पूरे बाल्टी को भरूंगा, अगर बाल्टी को कम भरूंगा तो पानी की किल्लत होगी। अब आप देखिए, लेस देन दी हाफ ऑफ द कैपेसिटी 13.70%, यानी कि आधे से भी कम कितनी वाटर बॉडीज है जो आधे से भी कम है, वो 13% के आसपास है, ठीक है। उसके बाद पूरी कैपेसिटी ये कम से कम 60 to 70% होना चाहिए, लेकिन ये 41.4% पे खड़ा हुआ है, यानी कि 41.4%, आधे से भी कम पूरी कैपेसिटी तक भरे हुए हैं। आधी 16.40% और 3/4 28.50%। अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, देखिए नेचर तो वैसे पानी बरसा रहा है, लेकिन अब कभी अभी जैसे इस बार मानसून भारत का, अभी बारिश आपको भले ही मई में ठंडा हो गया, अच्छी बात है, लखनऊ में भी बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, और अभी 1-2 दिन और होगी, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, सुहावना हो गया है। लेकिन मानसून भारत में अल नीनो कंडीशन है भारत में। अब अल नीनो ला नीना मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, आप देख लीजिएगा। तो वो मानसून वीक करेगा, तो इस बार मानसून शायद बहुत अच्छा ना रहे। भाई मौसम विभाग तो ये बता रहा है, देखो भैया जो मैं बताता हूँ ना, पहले बता दे रहा हूँ, जो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जाके वहाँ पे रिसर्च नहीं कर रहा हूँ या कोई कैमरा लेके तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं जो मेन मीडिया में छपता है, ठीक है, जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं उसी से ही मैं बताता हूँ। तो अब एनरोचमेंट, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, असली वजह यही है। तालाब तो उसको पाट दिया, तालाब पे अतिक्रमण हो गया, घर में सीलन आ रही है। उत्तर प्रदेश में बेटा अगर तालाब पे मकान बने या कॉलोनी बनी तो सब तोड़े जा रहे हैं इस समय, ये बहुत डेंजरस है। और जब तालाब पे आप अतिक्रमण कर रहे हो तो क्या शहर डूबेगा? नहीं, शहर तो डूबेगा ही डूबेगा। आपने तालाब पाट के घर बना दिया, तालाब बहुत बड़ा है खूब, आप देखो कितनी जगह तलैया होती थी। आप सर्च करना, लेना आप जरा नगर निगम से मैप पुराना, या ऑनलाइन में मिल जाता है, तो आप देखना कि पहले के जमाने में कितनी सारी तलैया होती थी और आज कितनी बची हैं। सब बिल्डर्स ने खरीद के उसके ऊपर कॉलोनीज बनवा दी हैं। तो ये तो आपको पैसे दिख रहे हैं, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो अभी देखने को मिल ही रहा है। हर मॉनसून में शहर डूब जाते हैं, घर कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि वो तो तालाब था, ये दिक्कत है। तो ये देख रहे हो एनरोचमेंट 7.60% तक, 75%, 11 पॉइंट, मतलब कितना डेंजरस है, 50% से 75% तक, फिर 50% से 75% तक 7%, 7.60% एनरोच हो चुके हैं। यानी कि जो वाटर बॉडीज 50% से 75% तक, मतलब 3/4, आधी से ज्यादा, थोड़ा ही सा बचा है,
वो उसका आंकड़ा है 7.60%। देश में 7.5% ऐसी वाटर बॉडीज है जहां पे लगभग वो एनरोच हो ही चुकी है, आधी या आधे से ज्यादा। फिर उसके बाद 75% से ज्यादा, यानी कि पूरा ही, थोड़ा सा ही छोड़ा है, ऐसी वाटर बॉडीज 11.80% है। 25 से 50% तक, यानी कि आधे से ज्यादा, उससे कम 17.80%, और 25% से कम 62.80। ठीक है, तो ये जो एनरोचमेंट हो रहा है, इतना सा भी एनरोचमेंट नहीं होना चाहिए, इतना सा भी तालाबों में। ठीक है, लेकिन ये आपके सामने आंकड़ा है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। हमारे क्राइम वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, गौरव तिवारी की कहानी आने वाली है, और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को जरूर अवेल करें। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्पेशली एनरोचमेंट और वाटर रिपोर्ट, क्योंकि आपके मेंस आंसर राइटिंग में मदद करेगा। थैंक यू सो मच।